अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक नहीं दो ऑफिशियल अपडेट हैं जो कि पाईकोर टीम की तरफ से आज 14 अप्रैल को हमारे सामने आई हैं। तकरीबन एक वीक इनका जो ट्विटर का अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वहां पे बिल्कुल साइलेंस था, लेकिन आज 14 अप्रैल को अभी एक कोई 10 आवर्स अगो एक अपडेट आया हमारे सामने जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है मेन नेट से रिलेटेड है, इकोसिस्टम की उसमें बात की गई है, इंडिकेशन दिए गए हैं। और जो दूसरा अपडेट है वो अभी 1 आवर अगो यानी 14 अप्रैल की अभी सुबह 10 बजे एक अपडेट आया है जो कि इंडिकेट करता है इसके बैक एंड के ऊपर होने वाली वर्किंग को, डेवलपर्स को। तो ये दोनों जो अपडेट्स हैं, ऑफिशियल अपडेट्स हैं, इसको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और इसमें आपको टू दी पॉइंट जो कि पाईकोर टीम का स्टैंड है वो आपको इसमें कंटेंट मिलने को जा रहा है। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां जाके देखते हैं कि पाईकोर टीम की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स जो हैं वो हैं क्या। इस टाइम आपके सामने मैंने गूगल पे जस्ट लिख रखा है पाईकोर टीम लेटेस्ट ट्वीट, और हमारे सामने दो लेटेस्ट जो एक्स के अकाउंट, इनके ऑफिशियल अकाउंट है, वहां पे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। एक 12 आवर्स अगो है और एक अभी 1 आवर अगो है। पहले हम ये जो भी लेटेस्ट अपडेट आया है इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो सेकंड वन अपडेट है इसके ऊपर एक साथ ऑफिशियल ब्लॉग भी लगाया हुआ है जिसको आपको यहाँ पे बताना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये एक शॉर्ट अपडेट है 1 आवर अगो वाली, हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इस टाइम पे हम जो ऑफिशियल एक्स का अकाउंट है @पाईकोर टीम, इसके ऊपर फॉल कर जाते हैं। सुबह 14 अप्रैल 14 अप्रैल आज सुबह 8:30 बजे के करीब ये अपडेट आया है जिसमें पाईकोर टीम कहती है कि जी द पाई मेननेट हैज सक्सेसफुली अपग्रेडेड टू प्रोटोकॉल 21। Node operators, please ensure your system are up to date and stay tuned for instructions regarding the upcoming V22 upgrade. प्रोटोकॉल अपग्रेड बेसिकली है क्या? यहाँ पे हर 10 दिन बाद हम देखते हैं कि एक प्रोटोकॉल अपग्रेड की एक अपडेट आ रही है। ये स्टार्ट हुआ था प्रोटोकॉल V19 से, फिर हमने देखा V19.6 आया, फिर 20 आया, फिर अब 21 पे सक्सेसफुली अपग्रेड कर दिया गया है। और तमाम जो नोड ऑपरेटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपने सिस्टम जो है अपग्रेड कर लें और स्टे ट्यून हो जाएं फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग V22। और इसके बाद जो V23 है वो लास्ट प्रोटोकॉल अपग्रेड होगा और वहां पे फिर हम इसका जो इकोसिस्टम है वो हम उसको लाइव होता हुआ देखेंगे, उसकी मेन नेट में इंटीग्रेशन देखेंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स का अपग्रेड होना है बेसिकली ये बैक एंड के ऊपर ऐप को ले ले, ब्राउजर को ले ले, या इसके ऊपर जो डेवलपर्स के जितने भी बैक एंड एप्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये आप एक डायरेक्ट पायनियर के लिए तो इसमें बज़ाहिर तो कोई उसको ऐसा नहीं आ रहा कि उसकी कोई माइनिंग की स्पीड तेज होगी या कोई इसका जो है वो केवल रिवार्ड्स का इशू रिजॉल्व होगा, लेकिन इससे जो बैक एंड के ऊपर इकोसिस्टम से रिलेटेड जो एक पूरी इंटीग्रेशंस है, एप्स की जो वर्किंग है, उसकी जो एफिशिएंसी है ये उसको बेहतर करेगा। तो ये प्रोटोकॉल्स की जो अपग्रेड है ये एक्चुअल में सबसे बड़ी अपडेट है रिगार्डिंग द मेननेट इकोसिस्टम की तरफ 2026 में, जिसके ऊपर हमने देखा है कि पाईकोर टीम बहुत ज्यादा स्पीडली वर्क करता नजर आ रही है। इस अपडेट के साथ एक जो 12 आवर्स अगो की अपडेट है वो है आरपीसी की। आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आरपीसी के ऊपर एक कंप्लीट एक अपना जो है वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा ताकि आपको उसके कंप्लीट पता चल सके कि ये है क्या, ये किस तरह से वर्किंग करने वाला है। आज की वीडियो में जस्ट जो एक ऑफिशियल अपडेट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पाई नेटवर्क हैज रिलीज्ड द आरपीसी सर्वर करंटली अवेलेबल ऑन टेस्टनेट सपोर्टिंग द डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड future deployment of smart contracts within the Pi ecosystem। अब आरपीसी बेसिकली क्या है? आरपीसी को आप ये कह लें कि एप्लीकेशन और जो इकोसिस्टम मेननेट है उसके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी आपकी एक जो डिप्लॉयमेंट हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की होनी है, इसके अलावा पाई के जो इकोसिस्टम में जितनी भी इंटीग्रेशंस होनी है उसमें आरपीसी जो एक ब्रिज का काम कर रहा है, सर्वर के साथ जो कनेक्शन दिखा रहा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका डायरेक्टली जो पाई का एक आम कंज्यूमर है, जो पाई का एक पायनियर है, उसको ये इफेक्ट करेगा। अब वो किस तरह से करेगा वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारा बताया। भाई यहाँ पे हम इसकी आज की अपडेट्स को लेकर चल रहे हैं। द आरपीसी सर्वर एनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव application, test contract behavior and integrate service using real time blockchain data। यहाँ पे blockchain data की भी बात की गई है। Node operators and third party service can also run their
ऑन आरपीसी सर्वर्स। आज की जो अपडेट है जो इसको प्रीवियस अपडेट से डिफरेंट करती है वो ये थी कि पहले सिर्फ डेवलपर्स को कहा गया था, लेकिन आज यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है कि वो भी अपनी जो ये एक आरपीसी सर्वर है पाई की सर्विसेज ये यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके साथ एक ऑफिशियल ब्लॉग लगाया गया है। अगर इस ऑफिशियल ब्लॉग को देख लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने वही सारी बात की हुई है, लेकिन जो इसमें एक चेंज है वो ये है कि यहाँ पे कुछ फीस का भी जिक्र आया है, यानी कि आरपीसी के लिए कुछ फी जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। रीड ओनली कॉल्स के लिए जो है कोई फी नहीं रखेगी। डेवलपर्स कैन क्यूरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाटा सच एज अकाउंट स्टेट बैलेंस एंड application specific information without incurring gas fee. These operations do not modify blockchain state and can be execute instantly through the RPC endpoint. Means के अब जो ये एक अपडेट है इसके पर्सपेक्टिव से जिसने भी ये सर्विसेज लेनी है, अगर ऐसे डेवलपर्स जो तो ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ अकाउंट्स के जो है बैलेंस को या एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या बैकएंड के ऊपर कोई भी इस तरह की एक मिनिमल सी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वहाँ तो उसके लिए कोई गैस फी नहीं लगने वाली है। लेकिन अगर इससे हट के वो कुछ इस तरह के ऑपरेशंस में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं जो कि ब्लॉकचेन की स्टेट को चेंज कर दे, ऑपरेशन दैट अल्टर ब्लॉकचेन स्टेट और एग्जीक्यूट करें कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक को और डाटा को अपडेट करना हो, उसमें कोई चेंज करना हो, तो ऐसे तमाम चीज के लिए जिसको कहा गया स्टेट चेंजिंग ट्रांजैक्शन के लिए जो है गैस फी रिक्वायर होगी। और अभी ये कितनी गैस फी रिक्वायर होगी ये यहाँ पे अभी इसका इस अपडेट में कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। मैनी रियल वर्ल्ड यूज केस डिपेंड heavily on fast, free and read access. By enabling efficient communication between the application and the blockchain, the RPC server unlocks the ability for developers to build responsive applications that rely on real-time blockchain data, test and stimulate smart contracts behavior in controlled environment and integrate backed services and user interface with Pi blockchain। ये बिल्कुल ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको उसमें पहले बता रखी हैं कि ये किस तरह से जो है ये अपने कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, किस तरह से ये फास्ट रिस्पॉन्सिव होगा, एक पाई की जो ऐप है उनको ये इस रिस्पॉन्सिव बनाएगा और वहाँ पे जो एक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। यानी कि अब ये नहीं होगा कि कोई अगर ऐप के ऊपर वर्किंग कर रहा है या ऐप उसने डेवलप की है तो उसको पाई की बैलेंस जानने के लिए या पाई की स्पीड जानने के लिए या पाई के मुतालिक किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए पाई की ऐप ओपन करना पड़े। नो, अब वो उसी ऐप के ऊपर रहते हुए जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप हुई है उस ऐप में उसको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पुट कर दी जाएगी और इस इंफॉर्मेशन को जो ये पुट करने का जो ये ब्रिज है ये आरपीसी ब्रिज कहलाएगा। तो ये इसके सारे एक इंफॉर्मेशन जो कि एक ऑफिशियल अपडेट के तौर पे हमारे सामने आई थी जो आज की ये वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। ये द पाई टेस्टनेट आरपीसी सर्वर रिलीज्ड एनेबलिंग स्केलेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपमेंट, इसका टैग रखा गया है और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देने वाला हूँ। आपको वहाँ से जाके ये रीड करना भी ईजी हो जाएगा और आरपीसी को आप मजीद बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको उसमें सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप कि ये जो ऑफिशियल अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की है ये वेरी टू दी पॉइंट और बड़ी ऑथेंटिक थी। आपको इसमें कोई फिर भी इशू हो तो यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।